बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करते हैं। इसको मैं दो हिस्सों में करूँगा। एक हिस्सा ये है जो आप देख रहे हैं और दूसरा इसके बाद आएगा। कुछ रूल रेगुलेशन है जिसके ज़रिए हम डेरिवेटिव बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इससे पहले 2.2 में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल देखा था। उसकी मदद से हम कुछ फार्मूलाज डिराइव कर लेते हैं। जिसको मैं डिराइव नहीं करूँगा वो आपकी बुक में ऑलरेडी डिराइव हुए हैं। मैं सिर्फ आपको वो रूल समझाता हूँ, उसी के तहत हम लोग आगे डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y = x⁻n, हम इसका डेरिवेटिव सिंपल तरीके से किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, आप इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे यानी dy/dx। इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे dy/dx। ये सिंबल है डेरिवेटिव का। x⁻n का हम डेरिवेटिव लेंगे। इसका सिंपल मेथड ये है कि पावर जो भी हो उसको आप नीचे उतार लें x, और पावर में से आप 1 माइनस कर लें। फिर आप इस बेस का भी डेरिवेटिव लेंगे। बेस क्योंकि x है, dx/dx, तो वो कैंसिल हो जाता है। आपके पास सिर्फ आएगा nx⁻n। ये हमारे पास पावर रूल है। इसकी मदद से हम आगे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर x के अलावा कोई और बेस हो, जिस तरीके से 2x + 1 हो, x² + 1 हो या -1 हो, तो फिर हम उसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिंपल x है और उसका डेरिवेटिव dx/dx 1 आता है, इसलिए सिंपल पावर रूल ये है कि पावर को नीचे ले आएं और वेरिएबल पे जो पावर है उसमें से यही 1 माइनस कर दें, तो ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। अगर आप इसको इस तरह समझ लें कि एग्जाम्पल से आपके पास एक फंक्शन है x³, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx = d/dx ऑफ x⁻3। देखिए, पावर रूल ये है कि पावर नीचे उतारें और पावर में से यानी 3 में से 1 माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 3x²। ये इसका डेरिवेटिव है dy/dx। इसकी एक और नोटेशन भी है, क्योंकि हम फंक्शन को f(x) भी कहते हैं, तो डेरिवेटिव f'(x) 3x²। तो ये भी इसका एक नोटेशन है, f'(x) 3x²। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें डेरिवेटिव फाइंड करने में हेल्प करता है। फर्स्ट है कांस्टेंट रूल। नेम ऑफ द रूल, तो फर्स्ट है कांस्टेंट रूल। कोई भी फंक्शन आपके पास हो और वो कांस्टेंट हो, यानी y = c इज़ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव dy/dx d/dx ऑफ कांस्टेंट, तो वो 0 आएगा। अगर c की जगह 4 हो, 5 हो, -3 हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, उसका डेरिवेटिव 0 आता है, क्योंकि डेरिवेटिव मीन्स चेंज, और कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, जो क्वांटिटी होती है, यानी इसमें चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए हम उसको कांस्टेंट कहते हैं, तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। कांस्टेंट मल्टीपल रूल,
अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें एक कांस्टेंट है और दूसरा कोई साथ फंक्शन की वैल्यू है, तो ये y इज इक्वल टू सी एफ। सी मीन्स कांस्टेंट एंड f मीन एनी फंक्शन। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव सिर्फ उस फंक्शन का लेंगे जो हमें गिवन होगा। थर्ड रूल है सम रूल। सम रूल मीन्स अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक f है और दूसरा g है, और आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप f फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे और इस g फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे। अगर ये माइनस है, डिफरेंस रूल है, तो फिर यहाँ पे माइनस होगा, यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास फिर डिफरेंस रूल आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है। इसका डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड करना है d बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में दो फंक्शन में आप फर्स्ट फंक्शन को इसी तरह लिखें और सेकंड का डेरिवेटिव ले डी जी बाई डी एक्स। फिर सेकंड फंक्शन को इसी तरह लिखें और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल में एक फंक्शन को लिखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर दूसरे फंक्शन को लिखते हैं और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव लेते हैं। लास्ट में हमारे पास है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, क्वोशंट मीन डिवीजन फॉर्म में अगर हो, y इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई जी, तो हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ f बाई जी। इस रूल में हम नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको हम g लिखेंगे, उसी तरह लिखेंगे, और न्यूमरेटर में जो फंक्शन है f, इसका डेरिवेटिव लेंगे। फिर माइनस जिसका डेरिवेटिव लिया था f का उसको उसी तरह रहने दें, और जिस फंक्शन g का डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव ले लें। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, उसमें ये तमाम रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1, यूज़ द प्रोडक्ट रूल, फाइंड आउट द डेरिवेटिव। y हमें गिवन है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और दूसरा है 3x प्लस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे, और साथ पावर रूल, जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस रूल भी यूज़ करेंगे और सम रूल भी यूज़ करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड 3x प्लस 1। अब हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इसी तरह लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन।
फिर सेकंड फंक्शन इसी तरह लिखें 3x + 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ x² - 2। x² - 2। अब आप देखें यहाँ पे दो फंक्शन है, बीच में प्लस है, तो ये हम सम रूल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वाला रूल भी यूज़ करेंगे, यानी 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। और d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव, साथ ही डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ 1 प्लस 3x + 1। अब यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंस रूल है, तो d/dx ऑफ x² का अलग डेरिवेटिव लेंगे माइनस d/dx ऑफ 2 का अलग डेरिवेटिव लेंगे। x² - 2 3 dx/dx, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 डेरिवेटिव आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, प्लस 3x + 1। अब यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे आ जाएगा x, और पावर में से 1 - 2 - 1, तो वो 1 आता है, माइनस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे 3 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x² - 2 3 6 प्लस 3x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 x², और फिर 1 को भी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x। 3x² एंड 6x² 9x² प्लस 2x एंड -6, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाता है। ये तमाम क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप इसी रूल को यूज़ करते हुए ये तमाम पार्ट्स इसके सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगला पार्ट आपके लिए ई करूँगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, यहाँ पे भी d/dx ऑफ 2x - 3 एंड अंडर द रूट x - 1। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन derivative of second plus second function derivative of first। टू एक्स माइनस 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले अंडर द रूट x का, d/dx ऑफ अंडर द रूट x माइनस d/dx ऑफ 1 प्लस अंडर द रूट x माइनस 1। अब हम डेरिवेटिव लेंगे 2x माइनस 3 का, d/dx ऑफ 2x, तो 2 को आप यहाँ पे बाहर लिख लें, और x का डेरिवेटिव माइनस d/dx ऑफ 3।
2x माइनस 3, देखें ये अंडर द रूट है यानी 1/2, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। 1/2 नीचे आ जाएगा x और पावर 1/2 में से 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1, ये हमारे पास 0 है और ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस अंडर द रूट x माइनस 1 इंटू 2 डी एक्स बाई डी एक्स 1 माइनस d3 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो रह क्या जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 1/2x माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1/2, प्लस अंडर द रूट x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर द रूट x एंड 2 1 ज़ा 2, टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू जो है इसका पावर माइनस है तो आप इसको नीचे ले आए, तो ये पावर प्लस अंडर द रूट 1/2 हो जाएगा, जिसको आप फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस 2 अंडर द रूट 2 माइनस 2। ये 2 अंडर द रूट 2 इस 2x के नीचे भी है तो इसको अलग लिख लें, माइनस 3 के नीचे भी 2 अंडर द रूट 2 है, प्लस 2 अंडर द रूट 2 माइनस 2। इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर x है जो 2 दफ़ा अंडर द रूट x के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे अंडर द रूट x और अंडर द रूट x के इक्वल होता है, और नीचे भी यहाँ पे x है, तो ये अंडर द रूट x है, ये कैंसिल हो जाता है और क्या रह जाएगा अंडर द रूट x। तो यहाँ पे अंडर द रूट x है और ऊपर x है जो 2 दफ़ा अंडर द रूट x के इक्वल होता है, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा। फिर है हमारे पास माइनस 3/2, ये भी और ये x है, 3/2 अंडर द रूट x प्लस 2 अंडर द रूट x माइनस 2। पार्ट है लास्ट जो इसका स्टेप है अंडर द रूट x और 2 अंडर द रूट x, तो ये आ जाएगा 3 अंडर द रूट x, ये वैल्यू रह गई माइनस 3/2 अंडर द रूट x एंड माइनस 2। Question 2, use the quotient rule, y is equal to 3x minus 5 divided by x। यहाँ हम क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, तो इसका डेरिवेटिव dy बाय dx d बाय dx ऑफ 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। क्वोशंट रूल में यह है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लेंगे, तो x माइनस 4 स्क्वायर। अब क्वोशंट में जो फंक्शन है उसको इसी तरह लिखेंगे और ये न्यूमरेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x माइनस 5, फिर माइनस। अब ये जो x माइनस 4 डिनोमिनेटर में है इसका डेरिवेटिव लेंगे और 3x
-5 को इसी तरह लिख लेंगे, d/dx ऑफ x माइनस 4। x माइनस 4, यहाँ पे डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे, 3 को बाहर निकालते हैं और d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव, फिर माइनस d/dx ऑफ 5 का डेरिवेटिव, माइनस 3x माइनस 5। अब हमने x माइनस 4 का डेरिवेटिव लेना है, दोनों का अलग अलग लेंगे, dx यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस d/dx ऑफ 4, इस 4 का डेरिवेटिव लेना है, डिवाइडेड बाय x माइनस 4 होल स्क्वायर। x माइनस 4 इंटू 3 dx बाई dx 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 3x माइनस 5 dx बाई dx 1 माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 होल स्क्वायर। x माइनस 4 इंटू 3 माइनस 3 x माइनस 5, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब हम x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 4 3 आर 12 माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 होल स्क्वायर। 3x and minus 3x cancel, minus 12 plus 5 minus 7 divided by x minus 4 होल स्क्वायर। पार्ट बी में ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx d/dx ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5। कोशन रूल अप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसको इसी तरह लिख लें 3x माइनस 5 एंड d/dx ऑफ 2, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है, माइनस अब 2 को इसी तरह लिखें, ये वाला इसका डेरिवेटिव लें, d/dx ऑफ 3x माइनस 5। 3x माइनस 5, 2 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 माइनस 2, 3 को बाहर निकालें और dx बाई dx माइनस d/dx ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 होल स्क्वायर। 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 2, ये 2 लिख लेंगे, 3 dx बाई dx 1 और 5 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 होल स्क्वायर, माइनस 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 होल स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट ई, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो dy बाई dx
is equal to d by dx of 5x plus 6 divided by under the root x। कोशन रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को लिखेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, माइनस d बाय माइनस, अब हमने ये जो 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव लिया था इसको इसी तरह लिखें और d बाय डी एक्स ऑफ अंडर द रूट x, इस न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें। अंडर द रूट x 5x, इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो 5 को बाहर निकालें और dx बाय dx प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 6 माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में क्या है कि अंडर द रूट x जो है ये पावर में है अंडर द रूट, तो अंडर द रूट का मतलब है 1/2, 1/2 नीचे आ जाएगा और x और इस पावर 1/2 में से 1 माइनस आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। अंडर द रूट x 5 dx बाई dx 1 और 6 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई ये 2 और ये x पावर माइनस 1/2 रह जाएगा, 1/2 में से जब 1 माइनस होगा और इन सब के नीचे x है। 5 को जब अंडर द रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अंडर द रूट x माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये वैल्यू इसका पावर माइनस है नीचे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई अंडर द प्लस 1/2 जिसको मैं अंडर द रूट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ और इन सब के नीचे x है। अब हम इस 2 अंडर द रूट x का LCM लेंगे, 2 अंडर द रूट x। जब ये 2 अंडर द रूट x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 are 10 और अंडर द रूट x और अंडर द रूट x दो दफ़ा अंडर द रूट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी सिर्फ x रह जाएगा, माइनस 2 अंडर द रूट x और यहाँ पे भी 2 अंडर द रूट x है, ये कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 5x प्लस 6 और इस सब के नीचे x है। टेन एक्स माइनस 5x माइनस प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट x और ये वाले x भी ऊपर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10x में से 5x जाएगा तो 5x रह जाएगा और माइनस 6 यानी 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है 2, इन दोनों का बेस सेम है, एक का पावर 1/2 है और दूसरे का 1 है, तो देखें 1/2 और प्लस 1, ये 2 LCM 1 प्लस 2 3/2, तो हम x अंडर द रूट और x को लिख सकते हैं x 3/2 और साथ वो जो 2 लिखा है वो भी लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
पार्ट जी, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 2p प्लस 3 4p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3p प्लस 2। यहाँ पे भी क्वोशंट रूल है और वेरिएबल x की जगह p है, तो हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो लेंगे, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू p लेंगे d बाय dp। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है कि ऊपर दो फंक्शंस हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि प्रोडक्ट रूल यहाँ पे ख़त्म हो जाए, वरना हम यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करेंगे। तो दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बना देते हैं। 2p को जब 4p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p स्क्वायर, फिर 2p को -1 के साथ तो -2p प्लस 3 4 आर 12p 3 1 आर 3 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 8p स्क्वायर 12p में से 2p माइनस तो 10p माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये आ जाएगा d बाय डी पी ऑफ एफ ऑफ p इस साइड का भी, और d बाय डी पी ऑफ 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2। अब जब इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया तो अब हम इसको लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ p, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f। यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो 3p प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ऊपर 3p प्लस 2 इसी तरह लिखेंगे, और d बाय डी पी ऑफ 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3 हम, और d बाय डी पी 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस p का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3 को इसी तरह लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी पी ऑफ 3p प्लस 2। थ्री पी प्लस 2। अब अगर आप इसको थोड़ा सा समझ चुके हैं तो मैं ज़रा डायरेक्ट इसको करता हूँ। ये तीन फंक्शन है, दो में प्लस है और एक में माइनस है। 8 बाहर निकलेगा और p स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से आएगा 2p, तो 8 इंटू 2p प्लस 10 बाहर निकलेगा और dp बाई dp का डेरिवेटिव 1। 3 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3। 3p तो 3p में 3 बाहर निकलेगा और dp बाई dt 1, तो ये आ जाएगा 3, और 2 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 होल स्क्वायर। 3p प्लस 2 8 2 ज़ा 16p 10 1 ज़ा 10 माइनस ये 3 को शुरू में लिख लेता हूँ 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 होल स्क्वायर। 3p प्लस 2 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16p 10 1 आर 10 माइनस ये तो 0 इसको नहीं लिख, 3 को शुरू में लिखता हूँ और 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, पहले 3p को 16p से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 48p स्क्वायर प्लस
3p और 10 30p plus 2 multiply 16 32p plus 10 2s are 20 minus 3 8s are 24 3 8s are 24 p square plus minus minus 3 10s are 30p minus minus plus 3 3s are 9 divided by 3p plus 2 whole square। अब यहाँ पे देखें 48 p स्क्वायर में से 24 p स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो रह जाएगा 24 p स्क्वायर 30p और माइनस 30p कैंसल 32p रह जाएगा उसको लिख लेंगे प्लस 20 एंड प्लस 9 29 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 होल स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन 1 एंड 2 के कुछ पार्ट्स हैं। बाकी पार्ट्स आप खुद करें, बहुत ही इजी है। इसी रूल को यूज़ करें। इसके बाद हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे।